दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 प्रश्नोत्तरी हल की है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रैंडम आ रहे हैं और हर बार बदल जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा हम प्रश्न इसमें हम सम्मिलित कर पाएँ, इसलिए हमने 2 बार किया है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय में अभिभावकों की सहभागिता के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न हम देख रहे हैं निष्ठा मॉड्यूल 4 की प्रश्नोत्तरी का, वो है सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। क्योंकि समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर होता है। डायरी पर नोट लिख कर देना। विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसका सही उत्तर है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर में सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है, एफएलएन गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। इसका सही उत्तर है, मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। शिक्षक शिक्षिका अक्षय संप्रेषण कौशल का पालन कर रहा और कर रही है यदि वह इसका सही उत्तर है, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं। इसका सही उत्तर है, मौलिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी। इसका सही उत्तर है, एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। इसका सही उत्तर है, संलग्न रहने वाली गतिविधि। विद्यालय में एफएलएन संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होता है। इसका सही उत्तर है, बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना। एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला है, एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। इसका सही उत्तर है, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें। गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते या कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। इसका सही उत्तर है,
सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदायों के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। अगला है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? इसका सही उत्तर है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? बच्चे के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे फुल स्कोर आ गया हमारा इस प्रश्न में। एक और हम अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, जिससे कि और प्रश्न भी साथ में सम्मिलित हो जाए। आइए सेकंड अटेम्प्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि 40 प्रश्नों का सेट है, जिससे कि अलग अलग सेट आएंगे और 3 अटेम्प्ट किए हैं। तो ये वाला सेट भी देख लेते हैं, जिससे ज़्यादा प्रश्न हम कवर कर सकें। जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवारों को सदस्यों का स्वागत किया होता है, तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसमें सबसे प्रश्न का उत्तर है सफल साझेदारी बनाना। बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों को सहयोग क्यों आवश्यक है? इसका सही उत्तर है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? सही उत्तर है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? इसमें है आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला है, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट और दरवाजे। एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? इसका सही उत्तर है संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगला प्रश्न है, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चे के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है, तो बच्चों के किस समझ के बारे में बात कर रही होती है? बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों के घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? इसका सही उत्तर है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही उत्तर है इस तरह से सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर के पर सीखने में सहयोग मिलना। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है।
अगला प्रश्न लेते हैं, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? इसका सही उत्तर है 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है अक्षरों के साथ अनुरेखण। अगला प्रश्न है, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? इसका सही उत्तर है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? इसका सही उत्तर है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है और हम देख लेते हैं स्कोर्स। देखिए पूरे 20 से 20 हैं। तो दोस्तों ये हमने 2 सेट किए, इसलिए 2 सेट किए क्योंकि जो है क्वेश्चंस जो हैं वो कई सेट्स में आ रहा है, हर बार क्वेश्चन बदल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो पाए हैं, इसलिए हमने 2 सेट किए हैं। और आपसे आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो आपको मिलते रहें, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।